परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में हार किसके माथे फोड़ा जाए यही माथापच्ची पश्चिम बंगाल भाजपा का विषय बना हुआ है। जहां 2019 में लोकसभा चुनाव में 18 सीटों की जीत को 2021 विधानसभा चुनाव को 102 सीटों को जोड़कर भाजपा ने देखा और भुनाने के लिए नारा दिया अब की बार 200 पार, जो खुद से ज्यादा आत्मविश्वास था। 2016 में 3 सीट पर होने के बावजूद हवा 200 पार दिया गया। बयानों को लेकर हवा सरकार की ओर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, जो सफलता तक चढ़ते चढ़ते गिर गए। 77 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा। इसी विषयों को लेकर जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज, इसका कारण ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा की लुटिया डूबी है। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में जिस केवल 3 सीट जीतने वाली भाजपा के लिए 77 सीट जीतना बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी। लेकिन जो दल सरकार राज्य में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही हो, उसके लिए इस नतीजे को करारी हार ही कहा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार मिली भारी जनादेश से यही लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को भाजपा नेताओं का चुनाव प्रचार के दौरान अति आक्रामकता हो जाना बिल्कुल रास नहीं आया। खासकर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कमोबेश हर भाजपा नेता का ममता बनर्जी के लिए दीदी दीदी या दीदी ओ दीदी जैसा संबोधन को बंगाल की जनता ने शीर्ष पद पर बैठी हुई एक महिला के लिए सम्मानजनक संबोधन नहीं माना। दरअसल भले भारतीय पुरुष प्रधान समाज हो, लेकिन इस समाज में महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है। खासकर बहन शब्द तो बहुत सम्मानित संवेदनशील होता है, लेकिन कि हर नेताओं के चुनाव में ममता के लिए दीदी दीदी या दीदी ओ दीदी का संबोधन बिल्कुल ही गरिमापूर्ण और सम्मानजनक नहीं लग रहा था। इसका सीधा असर विधानसभा के नतीजों पर देखने को मिल रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अति आत्मविश्वास का शिकार हो गया था और मनमाने तरीके से फैसले लेने लगा था। जब देश कोरोना संक्रमण से पस्त है, करोड़ों लोगों ने अपनी आमदनी का स्रोत गंवा दिया है, बहुत बड़ी तादाद में आबादी भूखमरी के कगार पर है, ऐसे संकट के समय भाजपा सरकार रोजाना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रही थी। यह वृद्धि जब लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनके जख्मों को कुरेद रही थी। पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का कमोबेश हर जरूरी वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ने इनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। यही वजह है कि जब लोगों को अवसर मिला तो अपने वोट की ताकत की बदौलत उन्होंने भाजपा को बता दिया कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर सरकार ने ठीक नहीं किया। भाजपा को हतोत्साहित करने वाली सबसे बड़ा फैक्टर यह भी है, उसे उतनी ही सीटों पर भी विजयश्री नहीं मिल सकी जितनी विधानसभा सीटों पर उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। कहना ना होगा कि इस चुनाव को भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। चुनाव जीतने के लिए दुनिया की इस सबसे बड़ी पार्टी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके नेताओं के अति आत्मविश्वास ने पार्टी का बड़ा नुकसान किया। बेशक राष्ट्रवाद में भरोसा भाजपा एक देशभक्त राजनीतिक दल है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले 370 और 35A जैसे अनुच्छेदों को हटाकर भाजपा ने साबित कर दिया था कि वह राष्ट्र के व्यापक हित में चिंतन करने वाली पार्टी है। लेकिन देशभक्त तो हर राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए जनोन्मुख भी होना चाहिए। जनता के दुख दर्द में शिद्दत से महसूस करना चाहिए। राजनीतिक दल को जनता का हितैषी ही होना चाहिए, बल्कि बिना विज्ञापन के दिखना चाहिए कि सरकार जनता का हितैषी है। इस फ्रंट पर भाजपा और उसकी केंद्र सरकार चुप गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मुद्दे ने भी अहम किरदार निभाया। एक गंभीर सवाल यह भी है कि भारत ने कोरोना वायरस की पहली लहर से कोई सबक नहीं लिया। सरकार और सरकार में बैठे लोगों को गुमराह करते रहे। यही वजह है कि अब कोरोना वायरस साक्षात यमराज बन गया है। देश में हर जगह ऑक्सीजन की तो भारी कमी देखने को मिल रही है। उसके लिए एक बड़ा तबका केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान रहा है।
भाजपा से सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक पंडित इस साल के आरंभ में मानने लगे थे कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करके भाजपा वहां सत्ता में आ सकती है। भाजपा इसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ भी लगा रही थी। पिछले साल के अंत में, इस साल के शुरुआत में जब तक एक करके एक तृणमूल कांग्रेस के ढेर सारे भाजपा का दामन थामने लगे थे, तो बंगाल के बाहर रहने वालों को भी एक बार लगा कि मुमकिन है भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता को भी सत्ता से बेदखल कर दे, लेकिन ऐसा हो न सका। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने बंद पैकेट चिप्स को स्वास्थ्य हानिकारक बताया है, जो कई लोगों को आपके शरीर दरवाजे पर दस्तक देता है। पैकेट बंद चिप्स सेहत के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। अगर घरों में आपके बच्चे भी पैकेट बंद चिप्स खाने की आदी है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चिप्स आपके बच्चों को मोटापे से लेकर किडनी और बीपी तक की कई बीमारियां दे सकती है। पैकेट बंद चिप्स खाने से आपको डायबिटीज की बीमारी भी हो सकती है। आइए जानते हैं पैकेट बंद चिप्स खाने के नुकसान। चिप्स में फैट और कैलोरीज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे वजन बढ़ने और मोटापा की समस्या हो सकती है। 28 ग्राम आलू चिप्स एवं 15 से 20 चिप्स में 10 ग्राम फैट और 154 ग्राम कैलोरीज होती है। 2015 में हुए एक शोध में बताया गया है कि तले हुए आलू चिप्स मोटापे की प्रमुख वजह है। पैकेट बंद चिप्स से डायबिटीज और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा बना रहता है। शोधों में यहाँ तक सामने आया है कि ज्यादा चिप्स खाने से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। अगर आपका बच्चा लगातार चिप्स खाता है तो उसमें पोषण की कमी हो सकती है। चिप्स में विटामिन और मिनरल बेहद कम मात्रा में होते हैं और शरीर को भरपूर पोषण नहीं मिलता है। चिप्स में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सोडियम की ज्यादा मात्रा शरीर में जाने से कई बीमारियां हो सकती हैं। इनमें उच्च रक्तचाप से लेकर स्ट्रोक और हार्ट एवं किडनी की बीमारी शामिल है। 28 ग्राम आलू चिप्स में 120 मिलीग्राम से लेकर 180 मिलीग्राम सोडियम होता है। अमेरिका में 2010 में डाइट गाइडलाइन जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि दिन भर में कितनी तादाद में नमक लेना चाहिए। इस गाइडलाइन के मुताबिक दिन भर में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा नमक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो उच्च रक्तचाप से लेकर किडनी तक की कई घातक बीमारियां हो सकती है। पैकेट बंद चिप्स आपके बच्चों के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है। चिप्स में इतनी मात्रा में फैट होता है जो शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बिगाड़ सकता है। ज्यादातर चिप्स डीप फ्राई होते हैं, जो कि खतरनाक ट्रांस फैट पैदा करते हैं। ये ट्रांस फैट बच्चों के शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।